हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। आप देखेंगे कि इसका जो एग्जाम था 30 नवंबर को लास्ट था और 30 नवंबर से लेकर आज तक की डेट लगभग आपके पास 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं और इन 40 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का जो आंसर की है ना, उस पर ऑब्जेक्शन लगाने की एक प्रोसेस मात्र देखने को मिली है ना। तो काफी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कब तक इसकी पॉसिबिलिटी है इसके रिजल्ट आने की। जैसा कि आपने देखा होगा ईएसबी के द्वारा उसका जो कैलेंडर है 2025 का अपडेट कर दिया गया है और जिसमें वर्ग 3 का जो मेंस एग्जाम है उसको अभी शेड्यूल जारी किया गया है 25 अप्रैल से। आपका जो एग्जाम है वो 25 अप्रैल से शेड्यूल है। संभावित इसकी एग्जाम डेट है, ये संभावित है या आगे बढ़ सकती है, तो ये डिसाइड करेंगे हम किससे। इससे पहले जो एग्जाम होने हैं, जैसे इससे पहले आप देखेंगे महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है और उससे पहले अगर आप देखें तो ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 का भी है और वर्ग 2 का भी है। अगर ये तीनों के तीनों नोटिफिकेशन जो टाइम शेड्यूल ईएसबी के द्वारा अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसी तय समय पर अगर एग्जाम होते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो भी अप्रैल में कंफर्म है, ये मान के चलिए। तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 40 दिन बीत चुके हैं। 40 दिन के बाद अभी तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में किसी भी हालत में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जनवरी लास्ट तक आप वेट करिए, आपको इसका रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चे काफी टाइम से इसका इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्वालिफाई होते हैं या डिस्क्वालीफाई रह जाते हैं, या जो क्वालिफाई हो गए वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को लेकर बच्चों के मन में डर है। इसी डर को लेकर बच्चे काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब तक इसका रिजल्ट आ भी जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इसका जो एग्जाम में मेंस एग्जाम अप्रैल में होना तो आप डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट तक देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट जब देखा तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ या डीएड का सेकंड ईयर चल रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनने अच्छा स्कोर किया था इसके पात्रता परीक्षा एग्जाम में, तो वो भी ये सोच रहे थे कि सर हम 2025 में जो भर्ती होगी वर्ग 3 की वो भी दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जितनी जल्दी हो सकते हैं इसकी हमारा जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से जो मध्य प्रदेश के अंदर आप भर्तियों का शेड्यूल है उस तरीके से अटका हुआ, इस तरीके से होल्डिंग हुआ है कि जो 2023 में जो मेंस एग्जाम होने वाला था वो 2025 में हो रहा है वर्ग 2 का। ये सही समय है। अगर आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो थोड़ा एक्शन मोड में, जो एग्जाम को लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरियस लग रही है। 2-2.5 लाख भर्तियों का यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है कि अगले 5 साल में 2.5 लाख भर्ती कराने वाले हैं। तो उसी प्रोसेस को लेकर ये कहीं ना कहीं एग्जाम को लेकर थोड़ा सा सीरियस है। तो हो सकता है आपको एग्जाम देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको लग रहा था कि हम प्री तो अभी दे लेंगे तो मेंस में काफी टाइम होगा, तो तब तक हमारी डीएलएड या डीएड जो भी हम डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट अगर अप्रैल 2025 में इसका एग्जाम होता है तो आप देखेंगे कि ये एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। और अगर आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होने वाला है कि अगर आप इससे पहले जस्ट देखेंगे तो 2020 में ही इसकी जो पात्रता परीक्षा हुई थी और उसी इसके द्वारा पहले एक ही एग्जाम हुआ करता था, तो उसी के द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट भी हम कह सकते हैं उसी के द्वारा तो इसकी भर्ती कराई गई थी। अब जाके दूसरी बार जो है कि प्राइमरी टीचर का जो मेंस एग्जाम होने वाला उसकी भर्ती डबल से आई है। अब अगर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे तो यहाँ तक मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अगले 4 से 5 साल आप भूल जाइए कि आपको वर्ग 3 वर्ग 2 चाहे वर्ग 1, खासकर वर्ग 3, क्योंकि वर्ग 3 की पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2-3 साल के अंदर 2 बार वैकेंसी आ चुकी है। तो अब आप भूल जाइए कि 2028 तक भी, है ना, कम से कम 4-5 साल तो हो सकता है कि आपको इसकी वैकेंसी देखने को ना मिले। तो ऐसे कैंडिडेट जिनने अभी अभी डीएलएड या डीएड कंप्लीट किया है तो उनके लिए तो अच्छे चांस है। इसलिए आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए बिना रिजल्ट का इंतजार करते हुए। और जिन बच्चों का डीएलएड या डीएड कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि वो इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि जो वर्ग 3 का जो रूल बुक है पात्रता परीक्षा का, उसमें अगर आप नियम देखेंगे तो उसके नियम के अनुसार जो
नोटिफिकेशन मेंस के लिए आने वाला है, उस नोटिफिकेशन की डेट तक आपका जो भी डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड जो भी आप कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आप अप्रैल में इसका एग्जाम होता है तो आप कहीं ना कहीं फरवरी के लास्ट या मार्च में आप इसका रूल बुक देख लेंगे। और अगर मार्च तक आपका डीएलएड या सेकेंड ईयर जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा का चल रहा है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, इस एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाए तो जो सिर्फ शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आप 4 से 5 साल आप भूल जाइए, इसकी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और जो एग्जाम, हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम दे दे के थक गए हैं कहीं ना कहीं, तो मेरे हिसाब से उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी उनको मानकर एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर लेनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे तो लंबे समय तक आपको शिक्षक भर्ती, खासकर प्राइमरी टीचर की भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। तो आपको जो भी कुछ करना है इसी एग्जाम में करना है, जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, बिना इसका इंतजार किए कि रिजल्ट कब आएगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर हमारे 1-2 मार्क्स कम है तो भी आप, मेरे हिसाब से कई वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 2 से 3 ईयर लगातार अगर हो सकता है 5 मार्क्स भी कम हो तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। तैयारी करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सिर्फ आप रिजल्ट का वेट करके ये टाइम गवा देंगे तो आप देखेंगे इतने कम समय में आप वर्ग 3 मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन अब इससे इतना ज़्यादा होने वाला है कि यहाँ पर आपको पूरा जी जान लगा देना है। पूरे 24 घंटे में से जितना ज़्यादा हो सकता है यूटिलाइज करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो 2 से 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई बनाने वाले। पहला फैक्टर तो हम बात करें कि 2023 में जो भी बंदे क्वालिफाई होंगे प्री में तो वो सब मेंस में बैठेंगे। 2020 में जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो भी मेंस में बैठेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो 50% रिजर्वेशन गेस्ट टीचर का। इस रिजर्वेशन के बाद आपकी जो सीटें हैं कहीं ना कहीं वो तो वैसे ही कम आती है शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन जितनी भी सीटें आएंगी उनमें से 50% सीटों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। तो ऐसे में जो बच्चे अतिथि शिक्षक के बैकग्राउंड से नहीं है या जो नॉन गेस्ट फैकल्टी में आते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। आप ये चीज़ अभी से बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको फाइनली एक सीट अपने लिए यहाँ पर कंफर्म करनी है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप बिल्कुल सोच लीजिए और आप इसका बैठ के थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिए। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन लेना है तो आपको आज से अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी बिना रिजल्ट का वेट करते हुए। रिजल्ट भी आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन में आप पिछले रिजल्टों को अगर आप देखेंगे व्यापम से होने वाली परीक्षाओं में, और खासकर अगर वर्ग 3 का ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 8 से 10 मार्क्स बढ़ते भी हैं और 8 से 10 मार्क्स घटते भी। डिपेंड करता है कि एग्जाम का जो लेवल था वो किस तरीके से रहा था। लेकिन इस बार एक अच्छा फैक्टर ये है कि आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ईएसबी के द्वारा गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिलीट होंगे। तो डिलीट अगर होते हैं और अगर आपने उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तक ज़्यादा चांसेस है आपको कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और जो बच्चे 3 से 4 मार्क्स कम हैं, उनको लग रहा है कि 75 लाने थे, ओबीसी या एसटी एससी वाले कैंडिडेट 75 नहीं आए, 70 या उसके आसपास मार्क्स है, तो आप मेरे हिसाब से तैयारी कीजिए। आपका डेफिनेटली स्कोर जो है 75 हो जाना है। हो सकता है 75 से ज़्यादा भी हो जाए, है ना। तो ऐसे कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। यहाँ पर दोनों ही रीज़न होते हैं, लेकिन ये चीज़ अब हमारे हाथ में नहीं है। कौन बच्चा क्वालिफाई से डिस्क्वालीफाई होगा, डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई होगा, ये तो जो व्यापम की आने वाली नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है और जो रिजल्ट है उसके बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन आप बिना सोचे समझे अपना टाइम खराब मत कीजिए। खासकर इन चीज़ों को सोचने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और यूट्यूब पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी नहीं बता सकता पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ कि आपके इतने मार्क्स है तो आपके क्वालिफाई होने के चांस कितने हैं या कितने नहीं हैं। ये सिर्फ पॉलिसी ईएसबी के द्वारा ही अप्लाई की जाती है। तो ईएसबी ही बता सकता है कि क्या किसका क्या होना है।
ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है अभी टाइम। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आप हो सकता है उतने कम टाइम में इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर मेंस की आपको तैयारी करना है तो आपने देखा है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है प्री, जैसा कि अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोगों में से ही आप जो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 3 4 या हो सकता है 5 मार्क्स तक कम हो, तो आप देख रहे हैं वो प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लेवल को समझ सकते हैं। अब प्री के बाद जब मेंस की हम बात करेंगे तो मेंस में जो कैंडिडेट है एग्जाम देने वाले वो आपसे 2 गुना होंगे, क्योंकि यहाँ 2020 के भी बैठेंगे। ठीक, दूसरी चीज और ये है कि यहाँ पर जो प्री का लेवल था उससे कम 10 से 20% लेवल में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। प्री के लेवल से बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल रहने वाला है मेंस का। तो मेंस में कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेवल भी टफ है, और ऐसे में अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आप अंदाज़ा लगाइए मेंस में आपकी क्या स्थिति होने वाली है। हो सकता है अभी आप 70 भी ले आए, हो सकता है मेंस में आप 50 पे भी ना पहुँच पाए, है ना। तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो ठीक होगा। अगर आप 2 4 मार्क्स कम हैं तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए आप थोड़ा सा सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप ये सब फैक्टर देख पा रहे हैं कि कितना सारा कंपटीशन यहाँ पर, कितना मुश्किल कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर एक सीट के लिए आपको कितने बच्चों के साथ फाइट करना पड़ेगा और आपको कितना एडवांस चलना पड़ेगा हर एक बच्चे से, तब जाके आप अपने लिए एक जगह कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या कोई भी ऐसी कमेंट जिसका आंसर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, वर्ग 3 या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।